नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हिंदी परीक्षा से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न सीटेट, रीट, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, पटवारी, पुलिस, एसआई वगैरह जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम में प्रश्न बार बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना समय गंवाए बढ़ते हैं वीडियो के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, वर्णमाला एवं वर्तनी से संबंधित प्रश्न है। तो वर्णमाला और वर्तनी से संबंधित प्रश्न का पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है। स, स और स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें घर्षण होता है और घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए हम इन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो जो आंसर डी है, आंसर सी, वह आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। छ वर्ण किसके योग से बना है? तो ये का प्लस स, इन दोनों के मिलन से जो है छ बनता है। क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम यानी संस्कृत का शब्द कौन सा है? तो संस्कृत का शब्द इसमें से तत्सम शब्द अग्नि है। ठीक है। अब बात करते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से रिलेटेड प्रश्नों की। तो इससे सबसे पहला प्रश्न है, पहाड़ शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो पहाड़ जो है वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ अगर नाम आता जैसे हिमालय, पहाड़, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन यहाँ पहाड़ आया है। पहाड़, अब कौन सा पहाड़, कितने पहाड़ हैं? तो पूरे समूह या जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगा। मैं, तुम, वह किस प्रकार के सर्वनाम है? तो मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदारी ये क्या है? ये गुण दोष प्रकट कर रहे हैं, तो यहाँ गुण प्रकट हो रहे हैं, तो ईमानदार जो है वह गुणवाचक विशेषण है। राम ने खाना खाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम ने खाना खाया, क्या खाया? खाना, यानी इसमें कर्म दिखाई दे रहा है। जहाँ कर्म दिखाई हो दे वह सकर्मक, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अगर राम ने खाया, अगर ये होता तो ये अकर्मक क्रिया हो जाती। प्रश्न संख्या, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं संधि एवं समास से संबंधित प्रश्नों की। तो विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय। ध्यान रखना, संधि करते वक्त अगर आपको संधि बिल्कुल भी नहीं आती, संधि के नियम नहीं आते, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। जब दोनों पार्टों को अलग किया जाए, यानी दोनों भागों को अलग किया जाए, तो दोनों भागों का अर्थ आना चाहिए। अगर आपने दोनों भागों का अर्थ निकाल लिया तो आपकी संधि 99.9% सही मानी जाएगी। जैसे इसका होगा, विद्यालय का विद्याधन आलय, विद्या का मतलब होता है विद्या प्लस आलय मीन्स होता है घर, दोनों का अर्थ हो रहा है यहाँ। ठीक है। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निश्चय, तो निश्चय में न्य प्लस चय बराबर विसर्ग संधि है इसका आंसर। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल, नीलकमल में कर्मधारय है, नीला है जो कमल। दशानन में कौन सा समास है? दशानन, ये तीसरे शब्द की ओर अर्थ प्रकट कर रहा है, जहाँ पहले और दूसरे पद की बजाय तीसरा पद प्रधान हो वहाँ बहुव्रीहि समास कहलाता है। या ठीक है, तो यहाँ ये जो है दशानन, दस है आनंद जिसके, ये बहुव्रीहि समास के लिए। दिन रात में कौन सा समास है? योजक चिन्ह आ जाए, विलोम शब्द हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर है द्वंद्व समास। अब उपसर्ग और प्रत्यय की तरफ बढ़ते हैं।
अति उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो इसका जो प्रयोग है वो अतिथि शब्द में नहीं हुआ है। बट प्रत्यय किस शब्द में है? सजावट, लिखावट, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ए और बी दोनों में वट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपकार शब्द में उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा। लिंग वचन कारक से प्रश्न करते हैं। कवि का स्त्रीलिंग होगा कवियत्री, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? प्राण शब्द जो है वो बहुवचन में प्रयोग होता है हमेशा। इसके अलावा अन्य जो शब्द हैं वो दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, ये भी बहुवचन में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में से कारक का चिन्ह है, तो इसमें अपादान कारक है, क्योंकि जो चीज एक बार निकल जाए और फिर वापस ना आए वहाँ अपादान का प्रयोग होता है, और जो एक बार निकल के वापस आ जाए वो कर्ण कारक का यूज होता है। जब कारक पढ़ाएंगे बता दिया जाएगा। मालिक ने नौकर को बुलाया, वाक्य में वो किस कारक का चिन्ह है? तो ये कर्म कारक का चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना संबंध का की के अधिकरण में पर पे संबोधन ओ अरे। काल और अव्यय, मोहन पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? मोहन पढ़ रहा है, इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? पढ़ना यह क्रिया है, और धीरे धीरे आज ये तीनों शब्द जो हैं वो अव्यय हैं। पर्यायवाची और विलोम शब्द के बारे में बात करते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पंकज, नीरज, जलज, वारिद, तो पंकज, नीरज, जलज ये कमल के पर्यायवाची हैं। वारिद शब्द जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? अमृत का विलोम शब्द विष होगा, ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का यहाँ दिवाकर, ठीक है। शशि चंद्रमा का है। रात का विलोम शब्द क्या है? रात का विलोम शब्द दिन है। इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कामना ये तो इच्छा का पर्यायवाची है। मनोरथ ये भी इच्छा का पर्यायवाची है। आकांक्षा ये भी इच्छा का पर्याय। अनिच्छा ये इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनेकार्थी शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस पर बात कर लेते हैं। अंबर शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पृथ्वी, जो शब्द कुछ जानता हो के लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द होगा अजात शत्रु। जल, चमक, जाति किस अनेकार्थी शब्द के अर्थ हैं? तो ये पानी के कई अर्थ हैं, जैसे जल, इज्जत, चमक आदि। बोला बताते तो है ना, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, उदाहरण आया है सलेस अलंकार में। अब बात कर लेते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों की। अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ है एकमात्र सहारा। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अल्प ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। कान भरना मुहावरे का अर्थ है चुगली करना। रस छंद अलंकार से प्रश्न देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी होता है रति। इसमें जो शोक है वो शोक, हास, रति ये अलग है। रति सॉरी श्रृंगार का रति है। उत्साह वीर रस का है, हास्य का हास है। कर्ण रस का शोक है। पीपर पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है? मैंने बताया था कल ही अलंकार जब पढ़ाया था। सासी से समान सरस ऐसे शब्द दिखाई दे जाएं वहां पर जो है उपमा अलंकार होता है, तो ये उपमा अलंकार माना जाएगा। जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है, वह कौन सा छंद होता है? दोहा। और अगर इसे उल्टा कर दिया जाए तो ये जो है सौराठा बन जाएगा, जिसमें 13-13 पहले और तीसरे में, और दूसरे और चौथे में पहले और तीसरे में 11-11 मात्रा, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा हो वो सौराठा, और 13-13 पहले तीसरे में हो और दूसरे और चौथे में 11-11 हो तो वह दोहा कहलाता है। हिंदी साहित्य और विविध, इससे प्रश्न पूर्ण करते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो इसकी लिपि जो है वो देवनागरी देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। और हिंदी शब्द कहाँ से आया? फारसी से आया। यहाँ मैंने 2 शब्द आपके क्लियर कर दिए, 2 प्रश्नों के आंसर। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित इकाई वर्ण है, और अगर वैसी बात कर ली जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, ध्यान रखना। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो इसका पश्चिमी हिंदी से हुआ है, जिसे पश्चिमी हिंदी शौरसेनी अब
राजवंश भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। हिंदी के प्रथम राष्ट्रकवि कौन माने जाते हैं? तो हिंदी के प्रथम राष्ट्रकवि जो है वो मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है, ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर जो है वो द्वितीय राष्ट्रकवि कहलाते हैं, ध्यान रखना, पहला और द्वितीय, पहला मैथिली शरण गुप्त और दूसरा रामधारी सिंह दिनकर। यामा किसकी रचना है? यामा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है, और यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? वीर गाथा काल आदिकाल को कहा जाता है, ठीक है। और रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, इसका भी ध्यान रखना। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। वेद व्यास जो है महाभारत के, वाल्मीकि जो है रामायण के, और कबीर दास जो है कबीर के, अरे इनकी साकी समुद्र मैनी के, ठीक है। छायावाद के चार स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? मैत्री शरणगुप्त नहीं है इसमें। बाकी जयशंकर, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये चार जो है छायावाद के मूल स्तंभ माने जाते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। मुझे बाजार जाना है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और ऐसे बच्चों को वीडियो ज़रूर शेयर करें जिन्हें वास्तव में ही आवश्यकता है। धन्यवाद।